क्या फिलिस्तीन के मुस्लिमों की जीत हो गई है? क्योंकि आप देखिए कैसे फ्रांस समेत 140 से ज्यादा देशों ने राज्य का दर्जा दे दिया है और अब यूएस और इजराइल भड़क गए हैं, इनको झटका लगा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप हमारा नया शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 17 देख रहे हैं। और आज मैं आपको यही बताने आई हूं किस तरीके से मुस्लिमों की सबसे बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है कि देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ऐलान है और उन्होंने कहा है कि फ्रांस फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा और ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि फ्रांस यूएस का भी कितना अच्छा एलाय है और उसके बाद भी फिलिस्तीन को इन लोगों ने राज्य का दर्जा, राज्य की मान्यता देने से पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है। फिलिस्तीन को सितंबर में मान्यता देंगे। जरूरत यह है कि गाजा में युद्ध खत्म हो और उसके लिए हम ये बड़ा स्टेप उठाने के लिए तैयार है। नागरिकों को बचाया जाए, शांति संभव है, गाजा के लोगों को सहायता की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सब कहना है इमैनुअल मैक्रों का और इस पे नेतन्याहू भड़क गए हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कहते हैं कि फ्रांस जो कर रहा है उसका मतलब यह है कि ये लोग आतंकवाद को इनाम देने जैसा काम कर रहे हैं। यूएन के, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूं कि यूएन के जो 193 सदस्य देश हैं उसमें से 140 ने ऑलरेडी फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दे दी है। उसमें से स्पेन है, आयरलैंड है, यूरोपियन संघ के कुछ देश भी शामिल है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने अभी तक मान्यता नहीं दी है और ना ही वो लोग देना चाहते हैं। और इससे देखिए नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन को खुद का राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन उनको चाहिए कि वो इजराइल ना माना जाए। आपको पता है ना कि अभी इजराइल है, उसके अंदर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार चल रही है, गाजा में हमास का ज्यादातर पूरा प्रभाव है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये हो रहा है गाजा में इस वक्त, फिलिस्तीन बच्चों के साथ ये हो रहा है। वो भुखमरी से, इजराइल के हमलों से, उन सब से ये लोग मर रहे हैं और कैसे कुपोषण का सबके सब शिकार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट करके पूरा ऐलान किया, कंसिस्टेंट विद इट्स हिस्टोरिक कमिटमेंट टू अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट, आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रांस विल रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। और ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। और इनफैक्ट जो अमेरिका के सेक्रेटरी मार्को रूबियो, उन्होंने तो अपनी टेंशन, और वो भड़के हैं लिटरली, उन्होंने कहा है यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली रिजेक्ट्स इमैनुअल मैक्रोन्स प्लान टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीन स्टेट एट द यूएन जनरल असेंबली। यानी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ये जो फ्रांस कर रहा है, अमेरिका ने बोल दिया ये जो फ्रांस कर रहा है हम इसकी निंदा करते हैं। दिस रेकलेस डिसीजन ओनली सर्व्स हमास प्रोपेगेंडा एंड सेट्स बैक पीस। यानी ये सिर्फ और सिर्फ हमास को बेनिफिट देगा, ये जो इन लोगों ने फैसला लिया है, और ये जो पीस है उसको नहीं लेकर आएगा। इट्स अ स्लैप इन द फेस टू द विक्टिम्स ऑफ October 7th। यानी अमेरिका ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल में जो हुआ था, जो हमास ने किया था, उन सभी लोगों के ऊपर ये एक तमाचा है कि कैसे फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की बात कही। आप देख सकते हैं इमैनुअल मैक्रों है और ये यहाँ पर पैलेस्टीनी अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास यहाँ पर और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ये मिले थे पेरिस में जुलाई 2022 में, तब की ये तस्वीर है। और आप देखिए कि कैसे G7 में से फ्रांस पहला ऐसा देश बन गया है जो कि ये मान्यता दे रहा है। आप देख सकते हैं G7 कौन कौन से देश हैं, यूएस, यूके, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान। उसमें से अब फ्रांस ने दर्जा दे दिया है। मिडिल ईस्ट में शांति लाना चाहता है फ्रांस, इसने ये चीज बिल्कुल कह दी और बोला है कि गारंटी, देखिए कैसे ये कहा है, वी मस्ट ऑल्सो गारंटी द डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास एंड सिक्योर टू रीबिल्ड गाजा। फ्रांस ने कहा है कि हमको गाजा से हमास को हटाना है और तो और रीबिल्ड गाजा, यानी गाजा को एक बार फिर से बनाना है। फिर आप देख सकते हैं मैक्रों ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को एक पत्र भी लिखा और बोला है कि भाई हम आपको राज्य का जो ये मान्यता है वो देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फ्रांस का जो कमिटमेंट है, इमैनुअल मैक्रों ने ये भी कहा कि जो हमारा कमिटमेंट है फिलिस्तीन के लिए हम वो भी दोहराना चाहते हैं। फिर देखिए नेतन्याहू ने लिखा, वी स्ट्रांगली कंडेम प्रेसिडेंट मैक्रोन्स डिसीजन टू रिकॉग्नाइज द फिलिस्तीन स्टेट नेक्स्ट टू टेल अवीव इन द वेक ऑफ द 7 अक्टूबर मैसेकर। यानी नेतन्याहू ने कहा कि ये जो फिलिस्तीनी स्टेट को जो दर्जा है ये देकर वो लॉन्च पैड बनाना चाहता है फ्रांस, और लॉन्च पैड बना देगा। और इससे ये लोग क्या करेंगे, इजराइल को पूरा का पूरा कब्जा लेंगे। इजराइल को एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा है
और जो पीस है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिलिस्तीनी डू नॉट सीक अ स्टेट अलोंगसाइड इजराइल, दे सीक अ स्टेट इंस्टेड ऑफ इजराइल। यानी फिलिस्तीन की जो मांग है वो ये है कि भाई इजराइल नहीं होना चाहिए देश, फिलिस्तीन होना चाहिए। हमास सेड फ्रांस डिसीजन वाज अ पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, यानी हमास ने भी इस स्टेप की सराहना की और बोला है कि पॉजिटिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। और जो बाकी की दुनिया है वो भी फ्रांस के इस एग्जाम्पल पर आगे बढ़नी चाहिए। और देखिए इसी तरीके से अगर मैं आपको बता देती हूं कि वो 147 कंट्रीज कौन कौन सी है जिन्होंने फिलिस्तीन को ऑलरेडी मान्यता दे दी है। अफ्रीका से शुरू करते हैं। अगर आप पूरा कॉन्टिनेंट ही देख लें, वो पूरा कॉन्टिनेंट ही कह चुका है, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया, मोरक्को, ये सब फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे चुके हैं। एशिया में देख लेते हैं चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। फिर आप लैटिन अमेरिका में देख लीजिए अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको। फिर ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, पोलैंड, शिजाक, रोमानिया। फिर आप इधर आ जाते हैं ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, पोलैंड, शिजाक, रोमानिया, मैंने आपको बता दिया। फिर कैरिबियन में जमाइका, बहामास, बारबाडोस, त्रिनिदाद, टोबैगो। और यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप में स्वीडन, आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, स्लोवेनिया और आर्मेनिया। इन सब ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे दिया है। और अब देखिए ये कहा जा रहा है मुसलमानों की जीत है, फिलिस्तीनियों की जीत है। आपने भी अभी देखा होगा हाल ही में लंदन में कैसे फिलिस्तीनियों के समर्थन में हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है। नेतन्याहू और ट्रंप को इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि फ्रांस इनका बहुत अच्छा एलाय है। और अगर इसी तरीके से, और अभी जो अमेरिका की तरफ से फ्रांस के लिए बयान आया है वो भी एक बहुत ही कटाक्ष करता हुआ और बहुत ही अपनी निंदा कर रहे हैं वो लोग, वो खिलाफ हैं इस स्टेप के। अब यूएन असेंबली में क्या फ्रांस और यूएस के बीच में हमको जंग देखने को मिलेगी, लड़ाई देखने को मिलेगी, ये सब तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलिस्तीन में जो हो रहा है, गाजा में जो हो रहा है, पूरी दुनिया में जो बच्चों के विजुअल्स फैल रहे हैं, तो उसमें एक सिंपैथी आ गई है। इजराइल जो वहां पर हमले कर रहा है उसको जीनोसाइड टर्म किया जा रहा है। तो अब ये जो सब भी कुछ हो रहा है इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।